हेलो फ्रेंड, एक एक करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने डे 1 से डे 3 तक में 1910 तक अधिवेशन को बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लें ताकि आपको आगे वाले वीडियो में समझ में आए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज 1911 से अधिवेशन हम लोग देखेंगे। तो 1911 का अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ। इसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो बिशन नारायण धर को बनाया गया। इसमें खास बात यह है कि इस अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित जो जन गण मन है उसको गाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहली बार कब गाया गया। तो 1911 के अधिवेशन में पहली बार गाया गया और इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। अब इसके बाद जो अधिवेशन होता है 1912 में ये बांकीपुर पटना में आपका है। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनाया गया वो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर को बनाया गया। इसी को शॉर्ट में RN मुधोलकर कहते हैं। अब ये 1912 का जो अधिवेशन था इसमें कुछ खास बातें हैं। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को औपचारिक रूप से कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। अब ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पिता जो A.O. ह्यूम को किस अधिवेशन में घोषित किया गया औपचारिक रूप से। तो ये 1912 के बांकीपुर जो अधिवेशन हुआ पटना में, बांकीपुर पटना में पड़ता है, तो वहाँ जो अधिवेशन हुआ उसमें इसको कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। इस अधिवेशन में वर्तमान बिहार राज्य में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का कोई भी बिहार में जो है अधिवेशन नहीं हुआ था। तो ये पहला अधिवेशन था जो बिहार में आयोजित हुआ। उसके बाद 1913 ये कराची, कहाँ हुआ? कराची में हुआ और 1913 में हुआ। इसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर को बनाया गया। इसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर को बनाया गया। नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। इस अधिवेशन में भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर एक साथ लोक सेवा परीक्षा, जिसको ICS कहते थे, आयोजित करने की मांग की गई। ये मांग रखा गया कि इस अधिवेशन में कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह पर ICS यानी लोक सेवा परीक्षा को आयोजित की जाए। हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने के संकल्प पर जोर दिया गया इस अधिवेशन में। इसके बाद अगला अधिवेशन 1914 में हुआ। 1914 में जो हुआ तो इसका स्थान कहाँ था? मद्रास में ये जगह था और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया भूपेंद्र नाथ बसु को 1914 में। और इस समय 1914 से स्टार्ट हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति यहाँ पे सहानुभूति व्यक्त की गई थी, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था। भारत की सुरक्षा और सैन्य सेवाओं में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग की गई इस समय। इसके बाद 1915 का साल आता है। तो 1915 में जो है ये अधिवेशन बम्बई में हुआ और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिसको लॉर्ड सिन्हा भी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ खास बातें क्या है? चरमपंथियों, जिसको गरम दल कहते थे, और को दोबारा कांग्रेस में शामिल करने के लिए कांग्रेस के संविधान में संशोधन की अनुमति दी गई कि अगर हम संविधान में संशोधन कर लेते हैं तो ये चरमपंथियों को, जो गरम दल को अलग किया गया था उससे, कांग्रेस से, तो फिर से दोबारा उसे उसमें ज्वाइन किया जाए। ब्रिटिश सरकार से जल्द स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट के सुधार लागू करने को कहा गया। इसके बाद 1916 का अधिवेशन होता है और ये बहुत खास रहा क्योंकि ये लखनऊ में, और इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है क्योंकि लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ था और बहुत सारी समझौता वहाँ पे हुई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया, अंबिका चरण मजूमदार को 1916, और ये लखनऊ। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ, यानी दोनों अलग अलग हो गए थे। तो वो इसके प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से दोनों एक हो गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके प्रयास से नरम दल गरम दल एक हुए, एकीकरण हुआ उनका 1916 में। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। इसके बाद जो है इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ये दोनों के बीच हस्ताक्षर किए गए। तो दोनों के बीच हस्ताक्षर किए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लखनऊ पैक्ट
जो है उस पर हस्ताक्षर किस अधिवेशन में किया गया? तो लखनऊ पैक्ट 1916 के अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। तो यहाँ तक क्लियर आपको हो गया होगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको नोट्स की तरह जो आप कॉपी पर बनाएंगे वो आपको किया कराया सारा चीज़ मिलेगा, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारे ही चैनल पर मिलेगा। इसलिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस तरह से नोट्स आपको बना हुआ मिलेगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद 1917 का अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन कलकत्ता में होता है, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए एनी बेसेंट को बनाया गया। अब यहाँ पर जो है एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बन जाती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की अध्यक्षता कोई महिला नहीं की थी। तो ये 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसकी जो अध्यक्षता की वो पहली महिला बनी, जो एनी बेसेंट नाम से जानी जाती है। अब इस अधिवेशन में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी और होम रूल आंदोलन की नई गति दी गई, यानी महिला को भागीदारी यहाँ पे मिला और होम रूल आंदोलन के नई गति दी गई। इसके बाद जो है 1918 का अधिवेशन हुआ, ये बम्बई में हुआ, और ये विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन मतलब कोई ज़रूरत पड़ गया तो बीच में कोई अधिवेशन करना है और उस चीज़ पे चर्चा करना है, तो उसको विशेष अधिवेशन कहते हैं। तो ये विशेष अधिवेशन, ये वार्षिक नहीं, हर साल तो होना ही था, लेकिन ये बीच में विशेष अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम को बनाया गया 1918 अगस्त 1918 में, ये अगस्त में हुआ। अब इसका जो है प्रस्तावित मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर विचार करने के लिए बुलाया गया। उस समय मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड को जो प्रस्ताव रखा गया था, उसमें सुधारों पर विचार करने के लिए बुलाया गया। कांग्रेस ने इन सुधारों को निराशाजनक और असंतोषजनक करार दिया। अब इसके बाद 1918 में ये तो आपका विशेष अधिवेशन था, लेकिन वार्षिक अधिवेशन भी होना था। तो वार्षिक अधिवेशन जो 1918 में हुआ वो दिसंबर में हुआ, और विशेष अधिवेशन आपका 1918 में अगस्त में हुआ, लेकिन जो ये वार्षिक अधिवेशन था वो दिसंबर में हुआ। अब इसके जो अध्यक्ष बनाए गए मदन मोहन मालवीय को बनाया गया, और ये दिल्ली में हुआ, वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रस्ताव पहली बार रखा गया, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो पहली बार। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रस्ताव पहली बार कब रखा गया? तो 1918 में। किस अधिवेशन में? तो दिल्ली अधिवेशन में, और ये इसके अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने किया। भारतीय रियासतों के लोगों के अधिकारों का समर्थन किया इसमें। इसके बाद जो 1919 इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, और ये जगह कहाँ चुना? तो अमृतसर, ये जगह सिलेक्ट किया गया, अमृतसर। अमृतसर में ये हुआ अधिवेशन 1919 का, और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। इस अधिवेशन में हुए क्रूर जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप जानते होंगे कि 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसके कड़े शब्दों में निंदा की गई इस अधिवेशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। तो इस अधिवेशन में हुए क्रूर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कड़े शब्दों में निंदा की गई। खिलाफत आंदोलन उस समय चल रहा था, तो खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस की ओर से पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया गया कि हम इसे समर्थन देंगे। उसके बाद सितंबर 1920 में फिर एक विशेष अधिवेशन था, क्योंकि 1919 में तो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, अब 1920 में अधिवेशन होना था, लेकिन वार्षिक अधिवेशन से पहले एक विशेष अधिवेशन रखा गया सितंबर 1920 में। तो इसके जो अध्यक्ष बनाया गया लाला लाजपत राय, और ये जगह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ सितंबर 1920 में। ये विशेष अधिवेशन था। इसके बाद इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव पेश किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद वार्षिक जो अधिवेशन 1920 में होना था वो दिसंबर 1920 में हुआ, और ये नागपुर में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए विजय राघवाचार्य, ये अध्यक्ष बनाए गए 1920 के दिसंबर में, और ये वार्षिक अधिवेशन। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विशेष अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? वार्षिक अधिवेशन 1920 में हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये नागपुर में हुआ, वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में। इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पूर्ण और अंतिम स्वीकृति दी गई। असहयोग आंदोलन को
जो है उसके प्रस्ताव को पूर्ण और अंतिम रूप से स्वीकृति मिल गई। यहाँ पे कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का फैसला लिया। कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन का फैसला लिया यहाँ इस अधिवेशन में। तो अभी तक हम 1920 तक के अधिवेशन को बताए हैं और जो भी अधिवेशन है आगे अगले वीडियो में आएगा। इसलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बार बार हम बोल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और इस तरह से नोट्स में आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस तरह का वीडियो कैसा लग रहा है और अपने आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हर एग्ज़ाम में आता है। थैंक यू।